स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड ऑल स्टूडेंट जो भी फिजियोथेरेपी का पढ़ाई पढ़ रहे हैं या तो पढ़ने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं फिजियोथेरेपी पढ़ूंगा या एडमिशन ले चुके हैं, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब कुल मिलाकर के ऑल द फिजियो स्टूडेंट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेडी करंट आज हम लोग का टॉपिक है। फ्रेडी करंट किसे कहते हैं, इसको बताने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आप लोग को दोस्त, कि फ्रेडी करंट लेक्चर अपलोड करने से पहले एक लेक्चर और अपलोड है यूट्यूब चैनल पे अपना, वो है SWD। तो आपका इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे अब सेंड कर दिया गया है। ठीक है। और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सारे वहीं पे आपको लिंक मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो भी ज्वाइन किए हुए हैं वो आप लोग सारे स्टूडेंट को बताइए। ठीक है। और वहाँ पे अपना जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसमें सारा वीडियो अपलोड होगा और यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, जो अपना चैनल है जिसमें डॉक्टर विकास कुमार फिजियो के नाम से चैनल है। ठीक है। तो उसमें अनाटमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रो जो भी है, फार्मा, माइक्रोपैथो, ठीक है, आप लोग को सारा वीडियो अपलोड वहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग जा कर के ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं हम अपना टॉपिक पे, वो है फ्रेडिक करंट। ठीक है। तो फ्रेडिक करंट कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए जैसे मैं बताऊंगा नोट्स बनाते जाइए और आप बुक ज़रूर पढ़ें। मुझे पढ़ाने के बाद जब मैं पढ़ा के जाऊं यहाँ से, ठीक है, लेक्चर जैसे समाप्त होता है उसके बाद अपना बुक ज़रूर पढ़ें, चाहे कुछ भी हो बुक ज़रूर पढ़ें। ठीक है। बुक पढ़ने के बाद क्या होता है ना, कि जो मैं बता के गया कहीं ना कहीं बुक पढ़िएगा तो उससे डीपली नॉलेज आपको और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग कौन सा बुक प्रीफर कर रहे हैं कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से तो बसंत कुमार नंदा बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है। तो बसंत कुमार नंदा प्रेफर कीजिए इलेक्ट्रो में। ठीक है। बाकी एक्सरसाइज का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब एक्सरसाइज का वीडियो बताऊंगा तो। लेकिन ऐसे एक्सरसाइज में लक्ष्मी नारायण का फॉलो करते थे। ठीक है हम लोग, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए, बहुत अच्छा बुक है, वो भी टेक्स्ट बुक है, लक्ष्मी नारायण का बहुत अच्छा बुक है। तो आज हम लोग अब आते हैं फ्रेडिक करंट। तो फ्रेडिक करंट में क्या पढ़ना है ना, देखिए फ्रेडिक करंट कहते किसको है, व्हाट इज फ्रेडिक करंट। इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड करंट। शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड करंट, अंडरस्टैंड। इसका मतलब इंटरप्शन मतलब क्या होता है, रुकावट, मतलब रुक रुक के चलना। ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड करंट, ध्यान से देखना। दूसरा टर्म लिखा है द टर्म फ्रेडिक करंट नेम्ड एज अ, लिखा है दोस्त, द टर्म फ्रेडिक करंट वाज नेम्ड बाय साइंटिस्ट एम फ्लेडिस्ट। अंडरस्टैंड। इसका ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने टर्म दिया था फ्रेडिक करंट का। पल्स ड्यूरेशन, देखिए कोई भी करंट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पल्स ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी दोनों इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। पल्स ड्यूरेशन इसका क्या है, 0.1 to 1 मिली सेकेंड। अब देखिए एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे यहाँ पे। जो अपना चैनल है इसमें हम लोग छोटे से छोटे पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं दोस्त। ठीक है। ताकि जो जब बड़ा प्रॉब्लम आए, बड़ा स्टेटमेंट या सेंटेंस आए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो छोटा पॉइंट पे हम लोग ज़्यादा गौर करेंगे। ठीक है। तो पल्स ड्यूरेशन में क्या होता है ना, कि देखिए पल्स ड्यूरेशन क्या होता है, देखिए जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें जो ये जो अपना ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, जो इसका ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो इसी को बोलते हैं पल्स ड्यूरेशन। पल्स ड्यूरेशन इतना पल्स लेके चल रहा है, इतना ड्यूरेशन मतलब लेके चल रहा है, 0.1 से लेके 1 मिली सेकेंड तक ड्यूरेशन ये लेकर के चल रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक बात समझते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी विल बी 50 to 100 हर्ट्ज। देखिए बहुत सारे बच्चे जो आते हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं तो उन्हें थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंड। और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से आए होंगे जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होगी। तो हमें ऐसा चलना है कि दोनों स्टूडेंट आराम से पढ़ लें। ठीक है। ना तो ज़्यादा हिंदी ना तो ज़्यादा इंग्लिश। तो इसमें कहीं ना कहीं हिंदी भी लिखा होगा आगे चल के और इंग्लिश में लिखा होगा, तो आप लोग को एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्त,
देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो फेरेटिक करंट का जो पल्स था वो कितना था, 0.1 to 1 मिली सेकेंड। ये आपका वाइवा में भी पूछा जाएगा and other question will be asked in the viva, that will be the what is the frequency of the Faradic current। तो Faradic current का frequency होगा 50 to 100 हर्ट्ज। अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। ठीक है दोस्त, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो द नंबर ऑफ टर्म, देखिए ध्यान से समझना, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ टर्म ऑफ वेवलेंथ। अब इसमें आता है एक टर्म वेवलेंथ। ठीक है, एक एक शब्द समझ के चलेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है। द वेवलेंथ होता है द टू कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्ट एंड टफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब ये आप लोग पढ़ के आए होंगे ट्वेल्थ में, शायद हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, ये डायग्राम आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन था इसको हम लोग क्या कर रहे थे, क्रिस्ट, और ये नीचे वाला जो ये था उसको हम लोग कर रहे थे टफ। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं द टू कंसेक्यूटिव, अंडरस्टैंड, द टू कंसेक्यूटिव डिफरेंट बिटवीन क्रिस्ट एंड टफ। अंडरस्टैंड, क्रिस्ट, यहाँ से क्रिस्ट एंड यहाँ से टफ आगे चलेगा तो ठीक है, तो ये दोनों को कंसेक्यूटिव डिफरेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ तो समझ में आ गया, अब फ्रीक्वेंसी अभी तक समझ में नहीं आया सर, फ्रीक्वेंसी समझाओ। तो द नंबर ऑफ टर्म ऑफ वेवलेंथ, अंडरस्टैंड, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टर्म ऑफ वेवलेंथ, अंडरस्टैंड, टर्म ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी भी समझ में आया, वेवलेंथ भी एक समझ में आ गया पॉइंट, अंडरस्टैंड, और ये हमको पल्स ड्यूरेशन भी समझ में आया। अब पल्स इज राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि इंटेंसिटी कहने का मतलब तीव्रता, अंडरस्टैंड, इंटेंसिटी मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे या घटाओगे तो वो पेशेंट पे देखिएगा। जब आप मोडेलिटीज यूज कीजिएगा ना तो वहाँ पे क्या होगा ना कि जब इंटेंसिटी आप बढ़ाइएगा ना तो वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादा नज़र आएगा, वहाँ पे ज़्यादा महसूस करेगा। इंटेंसिटी घटाइएगा तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये होता है इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड। अब आते हैं इसमें, देखना ये है दोस्त कि फ्रिक्वेंसी एंड, सॉरी, देखिए ध्यान से, एक मिनट, यहाँ ये देखना ये है कि इसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी एंड पल्स ड्यूरेशन कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इनर्वेटेड इन द इनर्वेटेड मसल्स। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म आएगा, एक तो आएगा आपका इनर्वेटेड मसल्स, अंडरस्टैंड, एक आता है डी इनर्वेटेड मसल्स, अंडरस्टैंड। तो ये दोनों का अर्थ क्या होता है, इनर्वेटेड मसल्स एंड डी इनर्वेटेड मसल्स। इनर्वेटेड मसल्स कहने का मतलब ये होता है दोस्त, देखना ध्यान से समझना, इनर्वेटेड मसल्स कहने का मतलब ये होता है, मान के चलो ये मसल्स है, ठीक है, मसल्स है, इनर्वेटेड मसल्स, इनर्वेटेड कहने का मतलब ये होता है कि उसका नर्व सप्लाई प्रॉपर है, अंडरस्टैंड, उसके अंदर क्या है, नर्व सप्लाई प्रॉपर है। और जब नर्व सप्लाई प्रॉपर है उसको दोस्त, तो उसको तो सेंसेशन ऑटोमेटिक अच्छे तरीक़ा से मिल रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे सेंसेशन आ रहा होगा। और यहीं यहीं पे अगर देखा जाए दोस्तों की डी इनर्वेटेड मसल्स, ठीक है, ये डी इनर्वेटेड मसल्स, तो इसमें क्या होता है ना कि डी इनर्वेटेड में यहाँ से पूरी तरीक़ा से यहाँ पे जो नर्व होता है ना वो नर्व का सप्लाई नहीं हो पाता अच्छे से, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं डी इनर्वेटेड मसल्स, अंडरस्टैंड। तो देखिए इनर्वेटेड मसल्स और डी इनर्वेटेड मसल्स, एक एक पॉइंट समझो। इनर्वेटेड मसल्स में नर्व सप्लाई है प्रॉपर, डी इनर्वेटेड में प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग जो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी एंड पल्स ड्यूरेशन, अंडरस्टैंड, हम लोग फ्रीक्वेंसी भी समझे, पल्स भी समझे। पल्स ड्यूरेशन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द इनर्वेटेड मसल्स। अब देखिए यार, देखो दोस्त, अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए एंड रिलैक्सेशन की बात की जाए तो आप लोग देखिए एक एक पॉइंट समझिए। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो ये चीज़ अगर मान के चलो कि ये इतना बड़ा चीज़ है, इसको आगे चल के ये अगर हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इतना छोटा कर दिए तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यही रिलैक्सेशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन,
अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं तो रिलैक्स कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग ये पॉइंट पे कि इनरवेटेड मसल्स, इनरवेटेड मसल्स के लिए फ्रेडिक करंट यूज करते हैं। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि इनरवेटेड मसल्स के लिए फ्रेडिक करंट यूज करते हैं। तो फ्रेडिक करंट कहाँ यूज हो रहा है? इनरवेटेड मसल्स के लिए। अब जब भी आप पेशेंट देखोगे तो फ्रेडिक करंट अगर इनरवेटेड मसल्स का कंप्लेन आता है कि सर हमको कंप्लेन यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आपको पता है कि ये इनरवेटेड मसल्स है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कौन सा मोडेलिटी यूज कीजिएगा? फ्रेडिक करंट। अंडरस्टैंड? तो इसको आप हिंदी में ना लिख करके एग्जाम में इंग्लिश में लिखिएगा कि फ्रेड इन इनरवेटेड मसल्स फ्रेडिक करंट आर यूज्ड। अंडरस्टैंड? एंड इन डी इनरवेटेड मसल्स गैल्वेनिक करंट आर यूज्ड। सॉरी। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर आप गैल्वेनिक करंट क्या होता है, हम लोग गैल्वेनिक करंट का एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं, ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना ये पॉइंट पे, पार्शियली एंड इनर्वेटेड मसल्स में फ्रेडिक करंट यूज करते हैं। देखिए पार्शियली एक होता है और एक इनर्वेटेड मसल्स होता है, एक डी इनर्वेटेड मसल्स होता है। तो पार्शियली और इनर्वेटेड मसल्स में किसमें फ्रेडिक करंट यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये दिस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे, व्हेन अप्लाइंग, ध्यान समझना, when applying a Fredic current on sensory nerve, it stimulates a nerve and cause a reaction on motor fiber as a resultant of muscle fiber contract. Understand? ध्यान से समझना है, ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब हम अप्लाई करते हैं फ्रेडिक करंट को सेंसरी नर्व पे, ठीक है, कोई भी अगर हम फ्रेडिक करंट को हम कहाँ यूज करते हैं? सेंसरी नर्व पे, दैट कॉजेज अ रिएक्शन ऑन द मोटर फाइबर विल रिजल्टेंट इनटू द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। वो मोटर फाइबर पे क्या करेगा? दैट रिएक्शन करेगा और उसके कारण क्या होगा कि मसल्स फाइबर अपना क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसमें दो पॉइंट आ रहा है दोस्त, एक तो आ रहा है मोटर, एक आ रहा है सेंसरी। अंडरस्टैंड? एक आ रहा है मोटर। अब आप लोग बताइएगा हमें मोटर और सेंसरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। मोटर एंड सेंसरी आप लोग पढ़िएगा जरूर इसको, मोटर और सेंसरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोटर और सेंसरी। ये आपको अनाटमी में भी पढ़ने को मिलेगा, देखने को, और इसमें भी हर एक जगह काम आएगा, एक्सरसाइज, इलेक्ट्रो में। अंडरस्टैंड? तो मैं इसको आप कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट पढ़ूंगा ज़रूर, ठीक है। अब आते हैं, ये तो टॉपिक अपना ये मतलब फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड पेज पे। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेडिक करंट, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रेडिक करंट में दोस्तों हम लोग देखना ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेडिक करंट। अंडरस्टैंड? देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेडिक करंट, एक तो होता है प्लेन फ्रेडिक करंट, एक होता है सर्ज फ्रेडिक करंट। अंडरस्टैंड? नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, ठीक है, मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ लिखने का। तो जो प्लेन फ्रेडिक करंट होता है ना, उसमें कंटिन्यूअस करंट विच इज सिग्नल स्टिमुलेशन विद नो इंटरप्शन। अंडरस्टैंड? कोई इंटरप्शन नहीं मिलेगा उसमें, कोई इंटरप्शन नहीं। अंडरस्टैंड? इसमें क्या बोला है कि कंटिन्यूअस करंट, ध्यान समझना, कंटिन्यूअस करंट विच इज सिग्नल स्टिमुलेशन विथ नो इंटरप्शन। इसमें कोई इंटरप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें क्या होगा सर्ज में कि सडन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू। अंडरस्टैंड? ध्यान से समझना कि इसमें जो कह रहा है ना कि देखिए इसमें सडन इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड? इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता सडन फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू। ये नॉर्मल वैल्यू चल रहा था सब, ठीक है, और इसमें सडन इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये इसमें इसको कहते हैं सर्ज फ्रेडिक करंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड करंट। अंडरस्टैंड? मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्टेड करंट। यहाँ पे नो इंटरप्शन, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरप्शन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बोला जा रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड है इंटरप्टेड ड्यूरेशन करंट। अंडरस्टैंड? देखना ये है, देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं कि इट इज़ ए इंटरप्शन ड्यूरेशन करंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट। तो ये समझ में आया होगा। आप देखिए सर्ज फ्रेडिक करंट जो थे वो कितने तरह के हैं, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्ज फ्रेडिक करंट। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पे सर्ज फ्रेडी करंट होता है तीन तरह का, एक तो ट्रेपेजॉइडल सर्ज फ्रेडी करंट, एक होता है ट्रायंगुलर सर्ज फ्रेडी करंट, एक सातूथ सर्ज फ्रेडी करंट। अंडरस्टैंड?
अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि ट्रेपेजॉइडल सर्च फ्रेडी करंट क्या होता है, तथा इसमें क्या होता है, द इम्पल्स और द इंटेंसिटी, सब चीज़ बताया हुआ है। इम्पल्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रेडिक करंट विल इंक्रीज ग्रेजुअली फॉलोड बाय द ग्रेजुअल डिक्रीज, अंडरस्टैंड। देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज हो जा रहा है, अंडरस्टैंड। इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, trapezoidal surging current with the impulse of or the intensity, impulse or intensity of the Faradic current will increase gradually followed by the gradual decrease, understand, followed by the gradual decrease। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग इसका दूसरा पॉइंट, ट्रायंगुलर। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ, इट इज़ यूज्ड इन द माइल्ड टू द मॉडरेट इंजरी, अंडरस्टैंड। देखिए अब हम लोग पॉइंट दूसरा पे आते हैं कि ट्रायंगुलर सर्च। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रेपेजॉइडल सर्च करंट, अंडरस्टैंड, सर्च फेरेडी करंट। हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं ट्रायंगुलर सर्च फेरेडी करंट। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीजेज ऑफ द सडन फॉलोड बाय द सडन डिक्रीज, सडन इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी और सडन डिक्रीज भी हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर सर्च फ्रेडिक करंट। अब तीसरा जो है हम लोग का सॉ टूथ सरफेस, अंडरस्टैंड, फ्रेडिक करंट। इसमें क्या होता है, इम्पल्स और इंटेंसिटी विल इंक्रीज ग्रेजुअली फॉलोड बाय द सडन फॉल, अंडरस्टैंड। देखिए इंटेंसिटी और इम्पल्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है लेकिन सडन फॉल हो जा रहा है, अंडरस्टैंड। ऐसे जा रहा है और ऐसे गिर रहा है, अंडरस्टैंड, ऐसे जा रहा है ऐसे गिर रहा है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, सडन फॉल हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो आप लोग नोट्स में ये सब लिखिएगा जरूर, और ये सीवियर पेन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टिमुलेशन, अंडरस्टैंड। मतलब ये टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या इफेक्ट रहेगा फ्रीक्वेंसी का जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखना ये है कि ट्विचिंग इफेक्ट और टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन, अंडरस्टैंड। दो पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें ये हम लोग समझेंगे दोस्त कि व्हेन अ सिंगल स्टिमुलेशन इज गिवन टू द मसल्स देयर इज वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द कंप्लीट रिलैक्सेशन, दिस इज कॉल्ड ट्विच इफेक्ट, अंडरस्टैंड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सिंगल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, ठीक है, मसल्स को, तो देयर विल बी हुआ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, एक पूरी कॉन्ट्रैक्शन करेगा और दूसरा कंप्लीट रिलैक्सेशन करेगा, अंडरस्टैंड। जो हम लोग ये टॉपिक बताए थे, कॉन्ट्रैक्शन, अंडरस्टैंड, रिलैक्सेशन से कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन। तो यही समझना हम लोग को दोस्त कि जब एक हम लोग स्टिमुलेशन दे रहे हैं मसल्स को, तो वो वहाँ पे एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फॉलोड बाय द कंप्लीट रिलैक्सेशन, दिस इज कॉल्ड ट्विच इफेक्ट। आपसे एग्जामिनर पूछेगा वाइवा में कि ट्विचिंग इफेक्ट क्या होता है, तो आप बताइएगा, अंडरस्टैंड। दूसरा क्या है, when we apply the frequency 20 hertz, this is a good time for the muscles to the relax, बट यहीं पे अगर देखा जाए, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज 80 हर्ट्ज देयर विल बी नो टाइम फॉर द मसल्स टू रिलैक्स, दिस इज कॉल्ड टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, अंडरस्टैंड। अगर हम लोग यहीं पे अगर देखा जा रहा है कि देखिए ध्यान से समझना दोस्त, देखिए मैं किसी चीज़ को स्किप नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाता है, ठीक है। तो वेन वी अप्लाइड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इस 20 हर्ट्ज, जब हम 20 हर्ट्ज को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मसल्स के सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी अप्लाइड द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, अंडरस्टैंड, तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर द मसल्स टू द रिलैक्स, अंडरस्टैंड। मसल्स को रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छा समय है। और यहीं पे अगर हम 80 हर्ट्ज को हम अगर अप्लाइड कर रहे हैं तो देयर विल बी द नो टाइम फॉर द मसल्स टू रिलैक्स, दिस इज कॉल्ड टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन, अंडरस्टैंड। समझ में आया आपको। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में मैं आप लोग को जैसे बताऊंगा, ये चीज़ नहीं लिखना है, ये चीज़ जो लिखा हुआ ये भी चीज़ लिख सकते हैं, सही है, लेकिन इसका जो हेडिंग बना के मैं लिखाऊंगा आपको वो लिखना है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में मैं बसंत कुमार नंदा से मैं आपको प्रीफर करूंगा पढ़ने के लिए एक बार, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बसंत कुमार नंदा में भी यही चीज़ लिखा है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टिमुलेशन। देखिए पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व, अंडरस्टैंड। देखिए क्या है, पहला जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, हम लोग फिजियोलॉजिकल पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, अंडरस्टैंड।
फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। अब इसमें क्या होता है ना, देखिए ध्यान समझना, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व में क्या होता है ना कि किसी भी बंदा को अगर मान के चलो हम वो करंट लगा रहे हैं बॉडी में, अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा ना, वो बंदा को टिंगलिंग और नम्बलिंग नम्बलिंग सेंसेशन या पिकरिंग सेंसेशन उसको महसूस होगा ड्यू टू द सेंसरी स्टिमुलेशन, ठीक है। तो देयर विल बी माइल्ड इरिदिमा, इरिदिमा किसको कहते हैं, इरिदमिया कहते हैं रेडनिंग, मतलब रेडनेस ऑफ द, देखिए इस यही चीज़ तो हम भी यहाँ पे लिखे हैं ना कि डायरेक्ट लिख दिए हैं, वैसो डायलेशन लीडिंग टू द इरिदमिया, अंडरस्टैंड, मतलब ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर इतना भी लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, लेकिन अगर पॉइंट बना के लिखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख रहे हैं, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व, ठीक है। तो अब इसके अंडर में ये चीज़ लिखना है कि वैसोडाइलेशन लीडिंग टू द इरिदमिया, अंडरस्टैंड, मतलब रेडनेस ऑफ स्किन, कहीं भी इरिदमिया टर्म आए इसका मतलब समझना रेडनेस ऑफ स्किन, अंडरस्टैंड। दूसरा है स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व, तो मोटर नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। इसमें दूसरा ये है अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व, लिख लीजिएगा, स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व, मोटर नर्व, अंडरस्टैंड। अब जो तीसरा अपना है दोस्त, तीसरा इसमें है इफेक्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, देखिए इफेक्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, इसमें भी है कि जब हम लोग कोई भी वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे तीसरा लिख लीजिए, पहले आप पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका पॉइंट है। तो इफेक्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या कर, देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी मसल्स का, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि उस टिश्यू, उस जगह पे मेटाबॉलिज्म, अंडरस्टैंड, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा दोस्तों, ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ पे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और जब वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आउटपुट मतलब बाहर निकलना तेज़ी से शुरू करेगा सॉरी, जब वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना शुरू करेगा तेज़ी से, तो दैट विल वहाँ पे क्या होगा, डायलेशन होगा कैपिलरी में, ठीक है। और वहीं पर जब डायलेशन होगा कैपिलरी में, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, समझ में आया। जब वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म बढ़ा, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का डिमांड जो होता है वो भी बढ़ जाता है। और जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर तेज़ी से निकलना शुरू होता है, और उसी के वजह से क्या होता है कि वहाँ पे डायलेशन होता है कैपिलरीज में, अंडरस्टैंड। और उसी के वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे, चौथा पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ डी इनर्वेटेड मसल्स। तो डी इनर्वेटेड मसल्स को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं दोस्त, अंडरस्टैंड। इसमें डी इनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टिमुलेशन ऑफ डी इनर्वेटेड मसल्स, अंडरस्टैंड। तो डी इनर्वेटेड मसल से में इसमें दोस्त हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े इनर्वेटेड मसल्स को सप्लाई करता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ स्टिमुलेशन ऑफ डी इनर्वेटेड मसल्स, अंडरस्टैंड। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एज अ डी इनर्वेटेड मसल्स विथ नीड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्स। देखिए दोस्त ध्यान से, यहाँ पे बुक में कोई गलत नहीं लिखा है, चौथा पॉइंट कि स्टिमुलेशन ऑफ डी इनर्वेटेड मसल्स, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है ना कि लिखा है कि डी इनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग को लॉन्ग इम्पल्स चाहिए, अंडरस्टैंड, लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्स चाहिए, बट हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्स पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे थे, स्टार्टिंग में हम लोग जब हम अपना जो स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड करेंट। लेकिन यहाँ पे ये बुक में लिखा, आप लोग के शायद बुक होगा आप लोग के पास, तो देखिए देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि डी इनर्वेटेड मसल्स needed a long duration impulse, understand, the Faraday type current with very short impulse duration as a 1
मिली सेकेंड और लेस देन 1। अंडरस्टैंड। जो फ्रेडिक करंट टाइप होता है उसके पास कितना होता है इम्पल्स 0.1 मतलब और 1 मिली सेकेंड। अंडरस्टैंड। हम लोग पढ़े हैं 0.1 to 1 मिली सेकेंड। लेकिन इसको इससे ज़्यादा लंबा चाहिए ड्यूरेशन, तो कहाँ से स्टिमुलेट कर पाएगा। अंडरस्टैंड। तो यही लिखा हुआ है कि स्टिमुलेशन ऑफ डी इनर्वेटेड मसल्स, मतलब कि इनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट कर पाता है कब, जब इसको इतना से ज़्यादा मतलब उसको इम्पल्स मिलेगा तब। ठीक है। चौथा, अब इसमें पाँचवा है, इसमें पाँचवा जो लिखा हुआ है वो है केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट बस आप लिख दीजिएगा, वहाँ पे एग्जामिनर समझ जाएगा। मतलब वहाँ पे क्या होता है ना कि जब फ्रेडी करंट लगाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह केमिकल वगैरह जो होता है वो क्या करता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड। अब आते हैं इंडिकेशन। दोस्त अब ये भी चीज़ जो लिखा हुआ है ना अपना, ये भी कोई गलत चीज़ नहीं लिखा हुआ है, ये भी इसमें भी हर एक चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में कि इंक्रीज इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड ब्लड सप्लाई एंड ड्रेनेज ऑफ द वेस्ट मटेरियल। अंडरस्टैंड। इसमें जो चौथा पॉइंट लिखा है देखिए, अब इसमें भी लिखा हुआ है ये सब क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो मैं बताया बुक वाला, और यहाँ पे मेरा नोट्स में क्या लिखा है वो देखिए। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर री एजुकेशन ऑफ मसल्स ऑफ एक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, improve lymphatic drainage and the nervous return। Understand। it minimize the muscles atrophy। एट्रोपी कहने का मतलब क्या होता है कि मसल्स धीरे वो रीयूज होना बंद हो जाता है, तो वहाँ पे मसल्स का जो वो होता है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ग्रिप। अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि इंडिकेशन में क्या है। तो इंडिकेशन में हम लोग किस कंडीशन में, देखिए हम लोग इलेक्ट्रो में दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो इंडिकेशन और एक पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है। तो इंडिकेशन कहने का मतलब किस कंडीशन में हम वो चीज़ यूज कर रहे हैं, कंट्रा इंडिकेशन मतलब कौन सी कंडीशन में हम वो चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में हम लोग पेन में इसको यूज करेंगे, कहीं भी पेन रहेगा हम लोग वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और बहुत सारे जो पेन हैं, मसल्स पेन हैं, ये सब कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है री एजुकेशन, लिखते जाइएगा। पहला क्या है, पेन। दूसरा है री एजुकेशन ऑफ मसल्स, री एजुकेशन ऑफ मसल्स। अंडरस्टैंड। तीसरा क्या है, ट्रेनिंग ऑफ न्यू मसल्स एक्शन, लिखिए ट्रेनिंग ऑफ न्यू मसल्स एक्शन। अंडरस्टैंड। चौथा है नर्व इंजरी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है। पाँचवा है पैरालिसिस में यूज करेंगे इसको, जैसे हेमीप्लेजिया, सेरेब्रल पाल्सी में यूज करेंगे। और जो छठा है वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक मसल्स में यूज करेंगे, जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल्स का अगर स्ट्रेंथनिंग करवाना है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। पार्सल फुट ड्रॉप में उसमें इस्तेमाल करेंगे। और छठा जो है डिफॉर्मिटी करेक्शन, ये सब इंडिकेशन लिखा रहे हैं दोस्त, आप लिखते जाइएगा डिफॉर्मिटी करेक्शन। ठीक है। और जो सतमा है इम्प्रूव वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ये अलग इसमें आता है, ये इसको हम एक कंबाइन करके बोल सकते हैं फ्रेडिज्म अंडर प्रेशर। ठीक है। तो फ्रेडिज्म अंडर प्रेशर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्त। लेकिन जब इंडिकेशन हम लोग इतना लिखा है तो आप लिखिए इंडिकेशन। अब आते हैं कंट्रा इंडिकेशन पे। ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन में क्या होता है ना कि किस कंडीशन में हम ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्किन लीजन, देखिए ध्यान से, मैंने कंट्रा इंडिकेशन लिखा है, यहाँ पे इंडिकेशन नहीं लिखा था उस समय। ठीक है। तो कंट्रा इंडिकेशन में स्किन लीजन में अप्लाई करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर कोई वहाँ पे कट लग गया, वुंड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, ये सब कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैंसर में, कार्डिक पेसमेकर में, ये सब कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कार्डिक डिजीज़ में, ये सब में हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जितना ज़्यादा हो सके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को शेयर करें और अपने आप में ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। और बात रही अब एक्सरसाइज की, तो जो भी टॉपिक आप लोग बताइएगा वो टॉपिक अपलोड होगा यूट्यूब पे। ठीक है। और इसी तरह आप लोग पढ़ते जाइए। थैंक यू।